उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। धराली की आपदा से अब भी राज्य पूरी तरह से उभर नहीं पाया। इधर लगातार बारिश के चलते 8 अन्य जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में उत्तराखंड के आपातकालीन परिचालन केंद्र ने देहरादून, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के जिला अधिकारियों को अपने अपने जिलों में भारी बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ के खतरे की आशंका के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो देहरादून सहित कई इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इमरजेंसी सेंटर ने 8 जिलों में प्रशासन ने जो है अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, पंचावत के लिए अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए नासिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है मौसम को लेकर? कैसा मौसम है? 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, कल देर रात बारिश शुरू हुई थी और लगातार बारिश जारी है। पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर भूस्खलन आया है। थराली में इस तरह की आपदा आई थी, उससे अभी तक जो उत्तरकाशी है वो उभर नहीं पाया है। लेकिन अभी उत्तरकाशी के कई अलग इलाकों में और टिहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, ये वो जिले हैं जहाँ पर लगातार कई जगहों पर बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है। वहीं अगर मैदानी जिलों की बात करें, चाहे नैनीताल हो, देहरादून हो या फिर उधम सिंह नगर या फिर हरिद्वार, इन तमाम जिलों में पानी भर रहा है। यानी पानी कई जगहों पर पानी भरने की खबरें आ रही हैं। देर रात जो बारिश शुरू हुई थी उससे लगातार बारिश होने के कारण पर्वतीय जनपदों में जो बारिश हुई, जो उसका पानी जो नदियां हैं उनमें जब आया तो जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार पानी भर रहा है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार मैदानी इलाका है, तो ऐसे में वहां पर बारिश के कारण कई जगहों पर जो चौक चौराहे वहां पर पानी भरने की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ जो लक्सर वाला इलाका है वहां पर गांव हैं, जो गांव के इलाके हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, वहां पर भी कई जगहों पर पानी भरने की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इससे जो गंगा के किनारे बसे हुए गांव हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है। इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने भी कई बार वो बैठकें कर चुके हैं। लगातार जो जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है कि जहां जहां पर भी बाढ़ का खतरा है वहां पर जो जिलाधिकारी हैं वो इसके इंतजामात पहले से कर रहे हैं। और कहीं से भी पानी भरने की खबरें आ रही हैं तो आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर के ऐसी पानी जहां जहां पर जिन इलाकों में पानी भरता है वहां से राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें पहले से तैयार रहे। और जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है वहां पर ये कहा गया है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। लगातार देर रात हुई बारिश के कारण देहरादून की स्थिति की बात करें तो देहरादून में भी कई जगह ऐसी है, चाहे वो सड़कें हों, चौक चौराहे हों या नदियों के किनारे जो लोग बसे हो वहां पर पानी भरने की खबरें हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार बारिश का कहर जारी है और इसको लेकर के लगातार आपदा प्रबंधन विभाग और जो जिला प्रशासन है वो कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि कई जगहों से पानी भरने की खबरें आ रही है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। नासिर, बिल्कुल 8 जिलों में भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है कि भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि धराली में जिस तरह हमने देखा कि प्राकृतिक आपदा ने खूब तबाही मचाई, काफी नुकसान हुआ। अब उसी तरह से जो है बाकी और जिलों में नुकसान ना हो, उसको लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है ताकि उसी तरह की जो स्थिति है वो बाकी के जिलों में ना देखने को मिले? देखिए, पिछले एक सप्ताह से हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया उससे साफ लग रहा है कि अभी बारिश रुकने वाली नहीं है। यानी एक सप्ताह और इस तरह के हालात रहने वाले हैं। जो आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र है वहां से भी तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जो जिले हैं वहां पर पुख्ता इंतजाम कर लें। बारिश अभी और ज्यादा होने वाली है, भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। और जिलों में जिलाधिकारी लगातार जो जिले के आपदा प्रबंधन विभाग हैं वहां उनकी मदद से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं जहां जहां पर पानी भरता है
हालांकि वहां से पानी निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो पानी है वो कितनी तेजी से भरता है और कैसे निकाला जाए, इसको लेकर बड़ी समस्या कहीं ना कहीं रहती है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर पूरे, जैसे अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ ऊंचाई वाला इलाका है, दूसरी तरफ नीचे का इलाका है। जो ऊंचाई इलाके पर जब बारिश होती है तो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है और वो काफी देर तक वहां पर भरा रहता है, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यानी आईएसबीटी और आईएसबीटी से नीचे का जो इलाका है वहां पर पानी भरना लाजमी होता है और पानी भरता है। हालांकि देहरादून में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऐसा है कि 2 से 3 घंटे के बाद पानी निकल जाता है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। ऐसी स्थिति कुल मिलाकर कमोबेश हरिद्वार में भी है, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। कई ऐसे गहराई वाले इलाके हैं जहां पर पानी भरता है, उनमें सड़क चौक चौराहों पर पानी भरता है, जिसके कारण उसको निकालने के लिए जद्दोजहद और जरूरत की आवश्यकता होती है, निकाला जाता है, लेकिन जब पानी भरता है तो उससे काफी नुकसान तब तक हो चुका होता है। ऐसे उधम सिंह और नैनीताल की बात करें तो वहां भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरता है। फिलहाल जिन इलाकों में पानी भर रहा है, जहां पर बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, वहां पर जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग, जो जिले का आपदा प्रबंधन विभाग है, उसके साथ मिलकर ऐसी जगह को चिन्हित करके वहां पर टीमों की तैनाती की गई है, ताकि अगर कोई पानी से नुकसान होता है जल्द से जल्द वहां राहत पहुंचाई जा सके, मदद पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो ऐसे नदियों के किनारे रह रहे हैं उनको वहां जाने से रोका जा रहा है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है जो नदियों के किनारे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर जानकारी के लिए।